Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you all in new lecture that is based on LCM in algebraic expressions. First of all, we will define the term LCM. Basically, LCM stands for least common मल्टीपल। ठीक है, अब देखें, अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 आपसे कहा जाए तो 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो नंबर्स में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दो नंबर्स दैट आर बेसिकली 12 एंड 15 हियर। ठीक है, आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों के दरमियान एलसीएम फाइंड आउट करें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 15 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि 15 ऑड नंबर है, इवन नंबर से प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, मींस इवन नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 5 15 लें, 5 1 5 आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 भी पुट कर दें और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 भी पुट कर दें। बेसिकली आप जब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो देखें 2, 2, 3 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आपके पास 3 एंड 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में आपने क्या करना है, जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं आपने कॉमन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो जस्ट 3 आ रहा है। ठीक है, जो कॉमन है ना, आप उस कॉमन फैक्टर को अलग से लिख दें और फिर आपने यहाँ पे बेसिकली नॉन कॉमन लिखनी है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में जस्ट 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो जितने भी आ रहे हैं आपने उन सबको लिखना होगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स 2, 3, 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5 को भी लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने ना कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जब आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्टर 3 है और नॉन कॉमन में 2 एंड 5 आ रहा है। ठीक है, तो 2 एंड 5 को यहाँ पे पुट करें तो इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। जरा इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 60 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स आपके पास जो वैल्यू 60 है वो एलसीएम था 12 एंड 15 का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसमें 15 एंड 30 लेते हैं। ठीक है, और 15 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 एंड 30 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ ड्रॉ करने हैं। तो 3 5 15 एंड 5 1 5। लेकिन अगर आपने 30 के लिए लेना है तो 30 के लिए बेसिकली 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 15 30 एंड 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 पुट करें। P डॉट F स्टैंड्स फॉर प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 भी यहाँ पे लिख लें। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इंटू 5। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, बेसिकली आप बेशक यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट अप कर दें। अब देखिए 3 आपके पास कॉमन आ रहा है, आप 3 को कॉमन ले लें तो कॉमन फैक्टर जो आपके पास आ रहा है वो 3 है। और अगर आप यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 2 5 5 ये 3 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मींस नॉन कॉमन को फिर आप कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 का जो आंसर आ रहा है 150 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में HCF डिफाइन किया था तो बेसिकली हमने ये देखा था कि HCF हमेशा जिन नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं उनको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा करें कि अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो एलसीएम है वो इनको कंप्लीट डिवाइड करेगा या नहीं। तो बेसिकली आप क्या करें, एलसीएम लें और एलसीएम को डिवाइजर और नंबर्स को आप यहाँ कंसीडर करें। तो देखिए ये इनको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा ना तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल है। तो जस्ट एचसीएफ के लिए कंडीशन है कि एचसीएफ जो भी आप फाइंड आउट करते हैं वो फैक्टर होता है हमेशा गिवन नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट भी क्लियर होना चाहिए। नाउ वी विल अप्लाई
द सेम प्रोसीजर फॉर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड एलसीएम ऑफ, और दो नंबर जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड, और एक और नंबर कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्म इसलिए लिया है ताकि आपको क्लियर भी हो। इसके लिए अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो बेसिकली बाकी क्वेश्चंस के लिए भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए तो आप फाइंड आउट करते थे प्रॉपर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं, तो इनमें फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन में जो इसके फैक्टराइजेशन रूल्स हैं उनको अप्लाई कर दें। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखें तो फार्मूला यूज हो रहा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करें तो बेसिकली सेम प्रोसीजर होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखें इन दोनों में कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है, तो एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, आप इसको कॉमन फैक्टर कंसीडर कर लें। ठीक है, तो बाकी दोनों वैल्यूज देखें सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है उनमें मजीद फैक्टराइजेशन भी होल्ड नहीं कर रही है तो इसका मतलब है आपने उन दोनों वैल्यूज को नॉन कॉमन में कंसीडर कर लेना। अगर आपने नॉन कॉमन में कंसीडर कर लिया तो ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ना x प्लस वाई इंटू दिस फुल फॉर्म, तो ये आपके पास बेसिकली एलसीएम के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मजीद आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो तब भी ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इसको सॉल्व करें या ना करें। डायरेक्ट भी लिखते हैं तो दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है बेसिकली जब हमें एलसीएम फॉर नंबर्स फाइंड आउट करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, बट इफ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देन वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर, बट यहाँ पे आपने हमेशा थ्रू दिस मेथड आपने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मतलब आपने प्रॉपर फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने उसमें जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन देना।